हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पास्टर बलजीत कौर माइटी विक्टोरियस परमेश्वर ਦੀ ਇਸ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ मैं विश्वास करती हाँ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ जो है ਸਾਨੂੰ सेम नहीं रहन देगा, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ अपना फजल देगा। हालेलुया। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਸ਼ਾਫੀਆ, ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੈ ਕਬੂਲ ਦੁਆ ਸ਼ਾਫੀਆ। दर तेरे ते में आके कुछ कहना चाहनी आ, मैं तेरी ही हजूरी विच रहना चाहनी आ, तेरी ही हजूरी विच रहना चाहनी आ। यशु तेरी ही हजूरी विच रहना चाहनी आ। अज तो मेरी करी अगवाई दे मैनू आपे ही से, अपना वादा कर दे पूरा, रख मैनू खम बांधे हेठ। दर तेरे ते मैं आके कुछ कहना चाहनी आ, यशु तेरी हजूरी विच रहना चाहनी आ। हालेलुया। सो असी सब किहदी हजूरी च रहना चाहते हैं? परमेश्वर पिता दी हजूरी च असी रहना चाहते हैं, क्योंकि ओदी हजूरी सानू की करदी है? पवित्र करदी है। ओदी हजूरी सानू की करदी है? एक जीन दी सामर्थ दिंदी है। हालेलुया। अज दा कलाम रोमियो दी पुस्तक ओदा 8 अध्याय ओदी 18 आयत। सो दोबारा रिपीट करांगी, द बुक ऑफ रोमन्स ओदा 8th चैप्टर ओदी 18 वर्स परमेश्वर की लिखदे इहदे च, और पौलस सानू इहदे ते लिख के की समझा रहे ने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, क्योंकि मैं समझता हूँ, इत्थे पौलस जो है अपनी कलीसिया नू कह रहे ने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर इहदे च सानू की पौलस दे राही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस समय की सिचुएशन है, राइट नाउ सिचुएशन है, ते जो इस तो बाद आने वाला है, जो इस तो बाद परमेश्वर तुहाडे जीवन च अपनी महिमा नू करन वाला है, वो अज दा दुख ओदे सामने कुछ भी नहीं है। अज दी चिंता, अज दा दर्द, अज दी तकलीफ कुछ भी नहीं है। जदों सिचुएशन नॉर्मलाइज होंदियां ने सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जदों सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है सानू पता नहीं होंदा कि अच्छा यह सिचुएशन इसलिए हुई ताकि यह वाला प्रतिफल मेरे जीवन च आ सके। हालेलुया। मेरे जीवन की बहुत सारी टेस्टमनीज ने, बहुत सारी टेस्टमनीज ने कि जदों मैनू लगदा सी कि हाँ ये सिचुएशन इस तरह हो गई है, लेकिन जदों उस तो बाद समा आंदा सी ते फिर मैनू पता चलदा सी हाँ यह सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। सिचुएशन क्रिएट होंदी है साडे अंदर पेशेंस आ जाए, सिचुएशनस क्रिएट हो सकती है परमेश्वर सानू कुछ सिखाना चाहते हैं। सिचुएशन क्रिएट होंदी है कि साडे अंदर एक धीरज आए और उस धीरज दे विच रह के असी परमेश्वर दी बाट नू जोईए और जो परमेश्वर दा वचन कहंदा है ओहदे ते मैडिटेट करिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि अगर सानू कोई कांटा चुभ रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सानू पता चलता है जब तक कोई सागर दे विच ना डुबे, जो कोई सागर दे विच डुबकी ना लाए वो कदे नहीं दस सकदा कि सागर दी गहराई कितनी है। इसी तरह अगर दुख, कलेश, तकलीफ साडे जीवन दा हिस्सा ना रहन तो सानू नहीं पता चल सकता, असीं किसी दे दुख नू अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। साडे अंदर जो एम्पथी है वो नहीं आ सकती। सिंपथी सब दे विच हुंदी है, लेकिन एम्पथी हर किसी दे विच नहीं हो सकती। एम्पथी उन्हां दे विच ही हुंदी है जिन्हां दे स्पिरिचुअल सेंसेस की हुंदे ने, स्ट्रोंग हुंदे ने। असल दे विच एम्पैथेटिक वो है। जिहड़ा इंसान रो रहा तुहाडे सामने, ओहदे नाल रोना नहीं
ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਮਪੈਥੀ। ਸਿੰਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I pray you all are blessed to receive this wonderful message of Jesus. Hallelujah. God bless you all. मैं सब ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਮੀਨ।